हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स टेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अब तक हमने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट समझा, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी समझा। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कहाँ से निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एक और हमारा अकाउंट प्रॉफिट का नाम होता है, डेट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम को यूज करते हैं, ठीक है। कौन कौन से बोले हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर कि ट्रेडिंग अकाउंट तो वैसे ही बनता है जैसे हमने सीखा है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा क्या कैलकुलेट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब उस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस में जब हम सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करेंगे और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। जबकि नेट प्रॉफिट के लिए हम क्या लेते हैं, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। उसमें कितने लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि उसमें दोनों आ जाते हैं, ऑपरेटिंग भी आ जाते हैं और नॉन ऑपरेटिंग भी आ जाते हैं। इसी तरह हम सभी अपने इनडायरेक्ट इनकम जितनी होती है, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों तरह की इनकम और एक्सपेंसेस जो है इंक्लूड हो जाते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम को जब हम यूटिलाइज करते हैं तो हमारा कौन सा प्रॉफिट निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। क्लियर। और जब हम सारे अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को यूटिलाइज करते हैं ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस के साथ, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। इसके अंदर दोनों आ जाते हैं, ऑपरेटिंग भी आ जाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग भी। इसी तरह इनकम में भी दोनों आ जाती हैं हमारी, ठीक है। ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों इनकम यूटिलाइज हो जाती है। तो चलिए क्वेश्चन से हम समझते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से, कि हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, रीड करते हैं। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग, कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। गिवन क्या क्या हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है, परचेजेस है, सेल्स है, परचेज टर्न, सेल रिटर्न, वेजेस। ये सारी आइटमें कहाँ की है, ट्रेडिंग अकाउंट की है, वेजेस तक। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग कहाँ की है हमारी, ये हमारा बिजनेस का कंपलसरी खर्चा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए नेसेसरी खर्चे हैं, जो करने ही करने हैं, वो सब हमारे किस में आते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। तो एडवर्टाइजिंग जो एक्सपेंस है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सैलरी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। रेंट एंड टैक्सेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा। लाइटिंग हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। कमीशन पेड हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जो बिजनेस को रन करने के लिए कंपलसरी खर्चा है। कमीशन रिसीव्ड हमारी ऑपरेटिंग इनकम है, जो बिजनेस के लिए नेसेसरी इनकम है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा ऑपरेटिंग में आता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, ये हमारा बच्चों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए जरूरी तो है ना कि हम लोन ले और उसके ऊपर इंटरेस्ट दें। तो ये जो हमारा खर्चा है ये कौन सा है, नॉन ऑपरेटिंग है। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी इनकम है, पर कौन सी इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाता है, क्योंकि बिजनेस के लिए नेसेसरी खर्चा है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। कैरीज आउटवर्ड हमारे बिजनेस का नेसेसरी खर्चा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लॉस बाय थेफ्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितनी वैल्यूएशन का, 2,50,000 का। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आई थिंक सारे हमने समझ लिए कि कौन सी आइटम हमारी ऑपरेटिंग है, कौन सी नॉन ऑपरेटिंग। तो इसमें हमने ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमारा क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट हमारा कहाँ से कैलकुलेट हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब ये हमारा एक साथ बनेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इस क्वेश्चन में हमारे पास डेट गिवन नहीं है, इसलिए हमने इसको डैश डैश छोड़ दिया। क्लियर है। तो ट्रेडिंग एंड पिंडल अभी तक हमने लास्ट वीडियो में समझा था, दोनों अलग अलग बनाने सीखे थे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस अलग से कैसे बनाया जाता है। इस क्वेश्चन में हम जो है एक साथ बनाएंगे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमेशा एक साथ ही बनता है बच्चों। तभी हमने इनकम स्टेटमेंट में पढ़े थे ना कि इनकम स्टेटमेंट में दो अकाउंट आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दोनों वो है, जब फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसमें आपने ये दोनों अकाउंट एक साथ ही बनाने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट का बनता है फॉर्मेट। यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट क्लियर है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 के साथ, 2 ओपनिंग स्टॉक अमाउंट 2 लाख, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 लाख रुपीज। क्लियर।
नेक्स्ट हमारे पास परचेजेस है और परचेज ट्रेंड भी गिवन है, तो इसलिए हम परचेजेस क्या करेंगे, अंदर की साइड लिखेंगे टू परचेजेस कितने की है 19 लाख रुपीस की, तो हम यहाँ लिखेंगे अपना 19 लाख रुपीस। उसमें से हमने परचेज रिटर्न जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे अपनी परचेज रिटर्न 70,000 की, तो ये हम अपना क्या करेंगे, लेस कर देंगे 70,000 रुपीज। तो जब इसमें से लेस करेंगे इट विल कम 18,30,000। क्लियर है। नेक्स्ट परचेज तक हुआ हमारा, सेल हमारे 25 लाख की और सेल रिटर्न भी हमारे पास गिवन है, तो ये हम इस साइड में सेल भी अंदर लिखेंगे, बाय सेल्स 25 लाख रुपीज, 25 लाख रुपीज। इसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न 1 लाख रुपीज की। क्लियर। इसमें से माइनस करेंगे जब, तो इट विल कम 24 लाख रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास वेजेस है 80,000 की, तो यहां पर हम लिख देंगे टू वेजेस 80,000 रुपीज। क्लियर है। और इसमें से यहां से कोई भी आइटम हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं था, तो कोई भी आइटम इसमें से नहीं जाएगा हमारा ट्रेडिंग में। इसके बाद हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है 2,50,000 का, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तो यहां हम लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर। यहां पर 2,50,000। क्लियर है। ट्रेडिंग अकाउंट के सारी आइटमें हम लिख चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अपना दोनों साइडों की टोटलिंग करिए रफ में। ठीक है। जब हम इस साइड का करेंगे तो ये वाली साइड हमारी ज्यादा आएगी, तो इसे हम लिखते हैं अपना, इसका टोटल आएगा हमारे पास 26,50,000। क्लियर। यहां पर भी ये लिखेंगे 26,50,000। इसमें से जब हम ये सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे इट विल कम 5,40,000। और ये हमारे पास क्या निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट और ब्रैकेट में CD मतलब कैरी डाउन। क्लियर है। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या क्या लिखा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस परचेज टर्न, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें एक ही एक्सपेंसेस बोला हुआ था क्वेश्चन के अंदर, वेजेस, इस साइड सेल्स माइनस सेल रिटर्न, और लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हमें दी थी, हमने वो लिख लिया। लास्ट में हमने बैलेंसिंग की अपने अकाउंट की, तो बैलेंस इस साइड बचता है, तो हमारे पास क्या होता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है, उसको हमने कैरी डाउन करना है। अब इसके नीचे से ही यहीं से हमने P&L स्टार्ट करना है, कोई हेडिंग नहीं डालनी, क्योंकि हेडिंग जो है एक साथ डाली जाती है। क्लियर है। तो ये वाला हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर देना है। इस साइड आपने क्या लिखा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। जब ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा तो कहाँ आएगा, बाय में आएगा। बाय में क्या लिखा जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पर CD कैरी डाउन था, यहाँ पर ब्रोड डाउन। क्लियर है। अमाउंट लिख देंगे 5,40,000। आई थिंक क्लियर है कि कैसे हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ये तो आपको आता था, और ब्रोड डाउन कैसे करना है उसको बस यहाँ पर आगे स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग एंड P&L है, अब P&L यहाँ से स्टार्ट हो गया है। क्लियर है। अब बच्चों अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना पूछा जाता तो हमने क्या करना था, जितने भी बाकी के हमारे एक्सपेंसेस थे वो हम अपने डेबिट साइड में लिखते, और जितने भी हमारी इनकम थी, ठीक है, जैसे बीच में डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट आई था, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड आई थी, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये सब हम अपने कहाँ लिखते, क्रेडिट साइड में लिख देते। क्लियर है। एक साथ लिख देते अगर हमसे सिर्फ नेट प्रॉफिट पूछा जाता, बट इस क्वेश्चन में हमसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पूछा गया है, इसलिए हमने क्या करना है, पहले हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम को लिखना है। क्लियर है। उसके बाद फिर हम, जैसे हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला वैसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम ऐसे ब्रोक डाउन करेंगे इसी पार्ट में, P&L में ही। फिर हम अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपना नेट प्रॉफिट का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सिर्फ हमने अभी कौन से लेने हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो आएंगे वो इस साइड लिखने हैं, ऑपरेटिंग इनकम जो आएगी वो हमने इस साइड यूज करनी है। क्लियर। वेजेस हम लिख चुके थे, उसके बाद एडवर्टाइजिंग है, हम यहां लिखते हैं अपना टू एडवर्टाइजिंग। क्लियर। अमाउंट देखिए 12,000 रुपीज, यहां हम लिख देंगे 12,000 रुपीज। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा सैलरीज, टू सैलरीज, अमाउंट 1,78,000, 1,78,000। नेक्स्ट सैलरी के बाद रेंट टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस, अमाउंट 62,000। नेक्स्ट हमारा लाइटिंग गिवन है, टू लाइटिंग 15,000 रुपीज, लाइटिंग 15,000 रुपीज।
क्लियर, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद हमारा है कमीशन पेड 2400, यहाँ पर लिख देंगे हम टू कमीशन पेड 2400। क्लियर, कमीशन रिसीव्ड हमारी ऑपरेटिंग इनकम है, तो हम इस साइड लिख देंगे बाय कमीशन रिसीव्ड 6000 रुपीज। नेक्स्ट हमारा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 4800 का, यहाँ हम लिख देंगे टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 4800। क्लियर है। नेक्स्ट ऑफिस एक्सपेंसेस 3500 के, टू ऑफिस एक्सपेंसेस 3500। क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म हम अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारा कौन सा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, इनकम साइड में नॉन ऑपरेटिंग है। प्रिंटिंग स्टेशनरी, हाँ हमारा बिजनेस का जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो ये लिख देंगे प्रिंटिंग स्टेशनरी। नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं हम टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट 3600। नेक्स्ट चेक कीजिए। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नहीं लिखेंगे, नॉन ऑपरेटिंग है। कैरीज आउटवर्ड हम लिखेंगे 1400 का, टू कैरीज आउटवर्ड 1400। नेक्स्ट लॉस बाय थेफ्ट नहीं लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट हमारा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है। गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग में हमारी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। क्लियर है। तो ये हमने अपने क्या किए हैं अब तक, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी थे वो हमने लिख लिए। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट हमने ब्रोट डाउन किया, उसके बाद ऑपरेटिंग इनकम लिखी, और जितने भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे ये सब हमने लिख लिए हैं। अब हमने क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। इस साइड का जब टोटल करेंगे हम कितना आएगा, 5,46,000। यही साइड ज्यादा है तो यहाँ पर हम अपना टोटल लिखेंगे 5,46,000। उसमें से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमने अभी ऊपर लिखे हैं एडवर्टाइजिंग से स्टार्ट कर कर, ठीक है, और कैरीज आउटवर्ड तक, ये सब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 2,63,300। क्लियर है। ये हमारे पास क्या बच गया, बैलेंस। अब ये हमारे पास क्या निकल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ गया ये हमारे पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और यहाँ क्या कर देंगे, कैरी डाउन। क्लियर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, जो भी ग्रोस प्रॉफिट है उसको ब्रोट डाउन करना हमने, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस जो भी होता है। उसके बाद एक्सपेंस साइड में कौन से एक्सपेंस लिखने हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखने हैं जो बिजनेस के लिए नेसेसिटी होते हैं। और इनकम साइड में हमारी कौन सी इनकम जाती है, ऑपरेटिंग इनकम जाती है। तो उसके डिफरेंस से जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ब्रोट डाउन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट चल रहा है, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रोट डाउन करेंगे, अमाउंट 2,63,300। क्लियर है। अब हमने जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम छोड़ी थी वो हम यूज करेंगे। कहां से हमने छोड़ी थी, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म से हमने बीच में से छोड़ी थी स्टार्ट करना। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 22,000 का खर्चा है, यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। कितना है, 22,000 का, तो यहां हम लिख देंगे 22,000 रुपीज। नेक्स्ट डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बाय डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,800। क्लियर है। उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी हमारा ऑपरेटिंग में चला जा चुका है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 35,000, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 35,000। नेक्स्ट कैरीज आउटवर्ड हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जा चुका है। लॉस बाय थेफ्ट जाएगा हमारा 25,100 का, टू लॉस बाय थेफ्ट 25,100। क्लियर।
नेक्स्ट लॉस सॉरी गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये हमारे इनकम साइड में जाएगा, बाय गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, अमाउंट 50,000। क्लियर है? हो गया। क्लोजिंग स्टॉक हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये हमने सारे आइटम आप यूज कर ली हैं। जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस थे वो ट्रेडिंग में जा चुके हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम हमने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए यूज कर ली है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमने आगे यूज कर ली है अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। अब फिर हम पहले अपना रफ में दोनों साइडों का टोटलिंग करेंगे, कौन सी साइड ज्यादा आएगी वो लिखी जाएगी। तो इस बार भी कौन सी साइड ज्यादा आएगी, आपकी इनकम साइड, तो ये हमारे पास आएगी जब हम इसका टोटल करेंगे 3,16,100, 3,16,100, ठीक है। इसमें से जब ये सारे माइनस करेंगे तो इट विल कम 2,34,000। क्लियर है? ये लेस करने के बाद जो बैलेंस बचा 2,34,000 का, ये हमारे पास क्या है, नेट प्रॉफिट है। यहां हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। अब ये ट्रांसफर्ड करेंगे हम टू नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर्ड टू, कहां पर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में, तो यहां लिख देंगे हम कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ग्रोस प्रॉफिट बताइए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताइए और नेट प्रॉफिट। तो हमने क्वेश्चन में तीनों कैलकुलेट कर लिए हैं। पहला पार्ट जो हमने बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट का फर्स्ट पार्ट, उसमें से हमारा ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने अपना सेकंड पार्ट बनाया, तो उसमें से हमारा क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ब्रोक डाउन करके अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को यूटिलाइज करके हमने क्या कैलकुलेट किया, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया। क्लियर है बच्चों कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे होता है और नेट प्रॉफिट कैसे होता है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन में होता है बच्चों वो ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस पर पूछा जाता है, तो उसमें हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया था स्पेशली कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताइए, तो ये आपको बताया गया कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही कैलकुलेट होता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इसमें समझ आया होगा कंटेंट जो आपको समझाया गया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।